हाय एवरीवन, दिस इज आर्श एंड वेलकम टू वॉफ ट्रेड चैनल। जैसे कि आपने कल देखा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने करीब 40% का डिप देखा है। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज यहाँ 30% नीचे गिर गई। तो इसका एक्चुअल में रीजन ये था कि पूरे के पूरे हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा फर्ड क्रिएट हो रहा था, जिसमें चाइना की न्यूज थी, इंडिया के बैन था। इसी के साथ यहाँ अगर हम बात करें एलन मस्क के ट्वीट की, तो इसकी वजह से यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा डंप हुई, जिसकी वजह से करीब $600 बिलियन पूरी मार्केट से वाइप आउट हुआ है। तो एक चीज़ तो हम सबको समझ आ चुकी है कि यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंड करती है। लेकिन इसी के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा के या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। उन्होंने अपनी जितनी भी होल्डिंग्स थी उनको लिक्विडेट किया और फिर से डिप में दोबारा बाय किया। तो हमारे पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, यहाँ तक कि ग्रुप में टेलीग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज फाइनली हम उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ हम बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर ये डिप चल रहा है तो डिप में भी कौन से कॉइन्स बाय करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने वाले हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए, तो अभी से वॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको हर एक चीज़ की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। हर एक मिनट, हर एक घंटे आपको यहाँ अपडेट्स मिलने वाली टेलीग्राम के ऊपर। तो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहता हूं यहाँ की। अगर आप डिप बाय करना चाहते हैं तो डिप बाय करने से पहले आप हमेशा प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से चेक करें। उस प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स क्या है, उसकी टीम क्या काम कर रही है, टोकनॉमिक्स क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त पॉलीगॉन की, मैटिक की, तो उसका आपने देखा होगा कि यहाँ जब डंप चल रहा था तब भी उसका प्राइस बहुत हाई रह रहा था। हमने कुछ ऐसे टोकन्स देखे हैं जैसे कि पैक्स गोल्ड है, यानी कि पैक्स जी, उसका भी प्राइस नीचे नहीं गिरा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मेन यही है कि इनके जो आप अगर मैट्रिक्स चेक करते हो, टीम चेक करते हो, या फिर इनके प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या चल रही है, डेवलपमेंट क्या चल रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कई बार डंप नहीं होते और आपको यहाँ हमेशा की तरह प्रॉफिट देते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप डिप में कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बाय करना चाहते हो तो आप उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को चेक करो, लिक्विडिटी को चेक करो, उसकी वॉल्यूम क्या है, या फिर हम बात करें कि पर्टिकुलर एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस के ऊपर उसकी वॉल्यूम क्या है, और उसी के साथ अगर उसके कुछ स्टेकिंग पूल्स चल रहे हैं या नहीं। इसी के साथ सबसे ज़रूरी बात कि आने वाले समय में इसके इवेंट्स क्या हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो आपको यहाँ प्रॉफिट में हमेशा रख सकते हैं और आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। बिल्कुल पॉलीगॉन की तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, MBTC जो कर्व फाइनेंस के ऊपर है, यूनिस्वैप के ऊपर है, इसी के साथ मैट्रिक्स पोर्ट एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, MBTC मैट्रिक्स पोर्ट BTC के नाम से है, जिसकी वैल्यू BTC के बराबर रहती है। लेकिन सबसे खास बात है कि ये ERC-20 के ऊपर बिल्ड किया गया है, यानी कि यहाँ इथेरियम की चेन को यूज़ किया गया, लेकिन है ये BTC के बराबर। लेकिन अगर हम इसके यूज़ केस को चेक करते हैं तो आप इसी टोकन को यूज़ करके बहुत ही आसानी से स्टेकिंग कर सकते हैं या फिर डिफाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BTCs हैं, आप BTCs की जगह MBTC को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट का उसका यूज़ केस चेक करो कि वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, क्या डेवलपमेंट्स उसके ऊपर चल रही हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, ये चीज़ एग्जांपल है फंडामेंटल एनालिसिस की, यानी कि आप हर एक चीज़ को चेक करो, उसके फंडामेंटल्स चेक करो, उसके इवेंट्स चेक करो। लेकिन इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा FA इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ FA आपको इवेंट आने पर या फिर कुछ भी र्यूमर फैलने पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिला सकता है, या फिर उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो इससे आप प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा देख सकते हो कि लास्ट टाइम किस तरीके से पास्ट में परफॉर्मेंस चल रही थी किसी भी टोकन की, प्रोजेक्ट की, उसी तरीके से आपको परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो यही रीज़न है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखने वाले आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर पिछले दिनों में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स इस वक्त बहुत ही लो प्राइस पे चल रहे होंगे। लेकिन वही कॉइन्स अगर हाई प्राइस पे सेल हो जाते और आपके पास लिक्विडिटी होती, यानी कि रुपीज़ होते या USDTs होते, और आप अपनी लिक्विडिटी को यूज़ करके फिर से डिप में बाय करते, तो आज आपके पास कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता आप सोच भी नहीं सकते। तो यही कारण है कि स्टॉप लॉस कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको WZirX के ऊपर बता देता हूँ। यहाँ कोई भी आप टोकन खोलते हो तो वहाँ जब आप ऑर्डर लगाते हो लिमिट का, बाय हो या सेल हो, तो लिमिट की जगह आपने सिलेक्ट करना है, वहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्टॉप लिमिट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेल का। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका सेल में है, क्योंकि सेल जो समझना है बहुत ही आसान है। हालांकि इसका फ़ायदा बाय में भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि सारी करेंसीज डिप में चल रही हैं, तो आप बाय के ऊपर स्टॉप लिमिट लगाओगे तो आपका यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे आपने करना है। तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया WZirX के ऊपर, यहाँ दोनों ऑप्शन हैं, स्टॉप लिमिट के और लिमिट के। तो WZirX आपको यहाँ दो ही ऑप्शन देता है। लिमिट का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, या फिर एक बिड लगा दी एक पर्टिकुलर प्राइस की कि इस प्राइस पे बाय हो जाए या फिर इस प्राइस पे सेल हो जाए।
तो सेल की बात करें तो जनरली लिमिट का मतलब यहाँ ये है कि आप एक हाई प्राइस लगा देते हो कि इस प्राइस पे जब भी आपका टोकन पहुंचेगा तो उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे अगर हम बाय की बात करें तो आप एक लो प्राइस पे बिड लगा देते हो कि इस लिमिट पे या फिर इस प्राइस पे आपका टोकन बाय हो जाए। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा ऑर्डर है, लेकिन इसी के साथ स्टॉप लिमिट क्या है वो हम समझने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए बाइनेंस के ऊपर हम देखते हैं। बाइनेंस के ऊपर आपको यहाँ टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो है लिमिट। लिमिट तो वो हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी कि पर्टिकुलर प्राइस जो आप खुद लगाते हो। दूसरा है मार्केट, यानी कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी के ऊपर सेल हो जाएगा या फिर बाय हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस भी यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होता है, जब आप बाय करना चाहते हो या फिर पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करना चाहते हो, आप जो सामने प्राइस देख रहे हो उसी पर सेल करना चाहते हो लेकिन सेल नहीं हो पा रहा, ऐसा बिल्कुल सेम वज़ीरेक्स के ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन यहाँ मार्केट का ऑप्शन आपको बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन से आप सडनली अपने किसी भी कॉइन को जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसी के ऊपर सेल कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल बाइक में है, यानी कि अगर आप बाय करना चाहते हो लेकिन प्राइस बहुत ही फास्टली ग्रो हो रहा है तो आप मार्केट प्राइस के ऊपर आप सिलेक्ट करके बाय कर दीजिए। जो भी प्राइस चल रहा होगा आपका बाय हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलता है जब कोई भी लिस्टिंग आती है, कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो बाइनेंस के ऊपर आप मार्केट प्राइस का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन वज़ीरेक्स के ऊपर नहीं है, आई एम रियली सॉरी। तो अब हम चलते हैं स्टॉप लिमिट और ओसीओ। यहाँ 2 और ऑप्शन अवेलेबल हैं। तीसरा ऑप्शन स्टॉप लिमिट है जो हम डिस्कस कंप्लीटली करने वाले हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन एक और भी है जो है ओसीओ, जिसका मतलब है वन कैंसिल द अदर, यानी कि ऐसा ऑर्डर जो एक ट्रिगर हो जाएगा तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक कैंसिल होगा तो दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले स्टॉप लिमिट के बारे में। तो यहाँ हमने ऑर्डर खोल लिया सेल में स्टॉप लिमिट का। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टॉप और लिमिट, और अमाउंट दिख रहा है। करंटली मैंने डॉज खोल के रखा है। एक चीज़ क्लियरली सुनना कि यहाँ स्टॉप का मतलब क्या है कि आपका जो भी प्राइस है, ऑर्डर है, वो स्टॉप प्राइस के ऊपर आते ही ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की जगह एक्टिव हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट होने के लिए ये लिमिट प्राइस तक पहुंचना चाहिए जो हम यहाँ सेट करेंगे एक्चुअल में। लेकिन एक सबसे बड़ा जो फायदा आपको होता है वो ये कि स्टॉप पे ट्रिगर होने पर ज़्यादातर ऑर्डर्स क्या है स्टॉप के आसपास ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है 0.39 के आसपास, यानी कि इतने डॉलर्स चल रहे हैं। आपने एक सपोर्ट ढूंढा, आपके सपोर्ट के अनुसार 0.29 तक ये प्राइस जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ सोच रहे हो कि मैं यहाँ 0.29 तक तो लॉस सह सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ 0.29 पे सेल करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ सपोर्ट ढूंढने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता है कि 0.29 से यहाँ सपोर्ट आएगी और प्राइस बाउंस बैक हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको एक फ़ायदा और होगा कि अगर प्राइस सपोर्ट को टच नहीं करता तो आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि आपके जितने भी डॉज हैं वो सेल नहीं होंगे, बल्कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट से नीचे गिरता है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो डॉज है वो सेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टोटल लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो सपोर्ट यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना नहीं आता उसका नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आज हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने वाले हैं कि तो स्टॉप पे आपने फॉर एग्जांपल लगा दिया यहाँ 0.35 लगा दिया, और नेक्स्ट आपने लिमिट लगा दिया 0.29, क्योंकि हमने यहाँ सपोर्ट को ढूंढा है 0.29। तो आपका जो ऑर्डर है वो 0.35 से ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद 0.29 पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका जो गैप हमने दिया है, इस गैप का फ़ायदा एक्चुअल में क्या है कि अगर प्राइस 0.35 से नीचे जाता है लेकिन 0.29 टच नहीं करता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्राइस बाउंस बैक होकर आपको यहाँ फिर से प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 0.29 टच करता है तो आपका बीच में कहीं ना कहीं सेल हो जाएगा, और सेल होने पर आपको यहाँ आपकी लिक्विडिटी वापस मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका टोटल लॉस नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ देखा कि सेल में स्टॉप लिमिट तब काम करती है जब हमें डर होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट ढूंढ के यहाँ स्टॉप लिमिट लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं बाय के बारे में, यानी कि अगर आप बाय के ऊपर स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं तो इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो बाय के ऊपर स्टॉप लिमिट लगाना आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद तब रहता है जैसे कि जब डिप चल रहा हो, या फिर जैसे मार्केट अभी क्रैश हो चुकी है, अब ये मार्केट फिर से रिकवर होना शुरू होगी, लेकिन आपको डर है कि आपने अगर कम प्राइस पे बाय नहीं किया, हाई प्राइस में बाय करने पर आपका ऑब्वियसली एक लॉस जैसा ही है। जैसे कि अगर हम करंटली बात करें इथेरियम की, इथेरियम $2700-2800 के आसपास चल रहा है। अगर आपने इथेरियम को बाय नहीं किया लेकिन आपको डर है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फिर से अगर ग्रो होगा तो आपका जो बाइंग जोन था एक कम प्राइस पे बाय करने का वो मिस हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ बाय इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि बाय के ऊपर आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हो। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी $2800 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको डर है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बाइंग मिस कर दोगे। तो यहाँ जो स्टॉप और लिमिट है ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, यानी कि स्टॉप के ऊपर आपने जो प्राइस लगाया वो कम रहेगा, लिमिट के ऊपर आपने जो प्राइस लगाया वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम स्टॉप लिमिट की सेल के ऊपर बात करें तो वहाँ स्टॉप का जो प्राइस है वो ज़्यादा रहता है और लिमिट का प्राइस कम रहता है। तो ये चीज़ आपको वैसे ही समझ आनी शुरू हो जाएगी जैसे आप यहाँ स्टॉप लिमिट को यूज़ करना शुरू करोगे। तो यहाँ आपने क्या करना है कि स्टॉप के ऊपर एक प्राइस लगाना है और लिमिट के ऊपर प्राइस जो लगाना है वो उससे भी ज़्यादा होगा, यानी कि स्टॉप प्राइस के ऊपर जो प्राइस होगा वहाँ आपका ऑर्डर ट्रिगर होने वाला है। फॉर एग्जांपल मुझे डर है कि इसका इथेरियम का प्राइस $2900 को क्रॉस करने वाला है, लेकिन अगर ये क्रॉस करता है तो इसका मतलब यह है कि $2900 क्रॉस करने पर ये $3500 तक भी जा सकता है, $4000 तक भी जा सकता है। तो आपके लिए सही बाइंग जो रहेगी वो $2900 के आसपास रहने वाली है। तो ये मैंने अज्यूम किया इस वक्त। तो ये अज्यूम करने पर मैंने क्या किया, स्टॉप लगा दिया $2900 के आसपास और यहाँ लिमिट लगा दिया करीब 2950 लगा लो या फिर $3000। आपका ऑर्डर $2900 पे ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्राइस उससे ऊपर नहीं जाता तो आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट ना होने पर आपका फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाए, वो $2500 पे आ जाए, फिर से $2000 पे आ जाए, तो आप यहाँ ओवरऑल फिर से फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन $2900 पे ट्रिगर होने पर अगर इसका प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होना शुरू हो जाता है, यहाँ हमारी लिमिट थी $3000, $3000 टच करते ही आपका ऑर्डर क्या है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपके जो इथेरियम्स हैं वो बाय हो जाएंगे। तो यहाँ आपको फ़ायदा क्या है, बाय हो चुके हैं और अभी प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। हो सकता है कि वो $3100 पहुँचे, 3200 या फिर 3500 पहुँचे, आप हाई प्राइस के ऊपर जाके सेल कर सकते हो और आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये $3000 टच नहीं करता तो प्राइस फिर से नीचे गिरेगा और आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप यहाँ फिर से फ़ायदे में रहोगे। तो यहाँ सिर्फ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है यही समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको यूज़ क्यों करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्यों यूज़ करना है, क्यों लगा के रखना चाहिए। इससे बहुत से सिनारियोज आते हैं जब हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी करेंसी है वो जिसका प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आपको डर है कि वो शायद नीचे भी आ सकता है, तो आप वहाँ स्टॉप लिमिट लगा सकते हो कि एक पॉइंट पे आके अगर वो नीचे आता है आपका जितने भी टोकन्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही था अगर हम बात करें जब बहुत बड़ा मार्केट हम चल रहा था, अगर आपके उस वक्त स्टॉप लॉस लगे होते, यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाए होते कि अगर इस सपोर्ट के ऊपर किसी भी टोकन का प्राइस टच करता है, मीट करता है, तो आपके जितने भी टोकन है वो सेल हो जाएंगे, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी प्राइस नीचे गिरना ही था और गिरने पर आपका जो टोटल लॉस नहीं होता। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर आके हमें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ सपोर्ट फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही यहाँ स्टॉप और लिमिट प्राइस को लगाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे फाइंड करना है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम इसका वीडियो भी जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच रहें। धन्यवाद।